जब मैं 12वीं कक्षा में थी, तब एक रात मेरे ट्यूशन मास्टर ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं एक नासमझ की तरह बस सर को घूरती ही रह गई। तब मेरी उम्र 17 या 18 साल होगी। मैं अन्य लड़कियों की तरह इतनी पकी हुई नहीं थी। मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। सर ने जो कहा उसे समझे बिना मैं बस हंस दी। उस दिन के बाद से सर हर रोज़ मुझे रोमांटिक बातें करने लगे। वह लाकर मुझे खुश करने की कोशिश करते थे। मैंने सर की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत चिढ़ महसूस होती थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी क्योंकि घर में मेरी सौतेली माँ थी। क्या वह मेरी बात मानेंगी या उल्टा मुझे ही दोष देंगी? इस तरह कई दिन बीत गए। मुझे सर का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह समय समय पर मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते। मैं उनका हाथ हटा देती। मैं कहती, सर अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं माँ को सब बता दूंगी। सर मुझे डराते थे। कहते थे कि अगर किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें एग्ज़ाम में फेल कर दूंगा। मैं चुप रह जाती। जब मेरे सर का उत्पीड़न बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं सर के पास नहीं पढ़ूंगी। जब उन्होंने कारण जानना चाहा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। माँ ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। माँ ने कहा, अगर तुम्हें इस टीचर के पास नहीं पढ़ना है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसके अलावा वह सर हमारे स्कूल के भी टीचर थे। अगर मैं उनके पास नहीं पढ़ती तो परीक्षा में फेल होने की संभावना थी। इसलिए मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले साल डेंगू की वजह से वह चल बसे। इसलिए वह सर मेरी माँ के साथ काफ़ी घुले मिले थे। मेरे छोटे से दिमाग को ज़्यादा समझ नहीं आता था। कभी कभी सर रात को हमारे घर आते, खाना पीना खाते। मैं इसे सामान्य मानती थी, लेकिन अब समझ सकती हूँ कि मेरे पीछे कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि पापा इस दुनिया में नहीं थे, मैं पूरी तरह से अपनी सौतेली माँ पर निर्भर थी। बचपन से ही मैं उन्हें अपनी माँ मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी संतान की नज़र से नहीं देखा। लोग सच कहते हैं, पराया कभी अपना नहीं होता। धीरे धीरे मैंने सब समझना सीख लिया। मेरा जीवन हमेशा कैद में बीता। सौतेली माँ मेरी आज़ादी में बाधा बनी रहती थी। एक दिन पड़ोस के अर्जुन भाई मुझसे मिलने आए। बचपन से ही उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। मैं अपने मन की सारी बातें उनसे साझा करती थी। वह भी मुझे बहुत अच्छे से समझते थे। अब उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। कुछ ही दिनों में उनके साथ एक गहरा रिश्ता सा बन गया था। मैं अपनी सारी समस्या उन्हें बताती। और कौन था मेरे पास? एक अर्जुन भाई तो थे जो मेरी सारी बातें धैर्य से सुनते थे, समझते थे और मुझे सलाह देते थे। एक रात अर्जुन ने मुझसे कहा, संध्या तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। मैं वहाँ से उठ के भाग गई, लेकिन फिर भी मैंने अर्जुन से बात करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मन ही मन में मैं भी उनसे प्यार कर बैठी थी। छोटी उम्र में मन हमेशा अर्जुन के लिए बेचैन रहता था। अर्जुन अक्सर हमारे घर आता था। सर अर्जुन को देखकर चिढ़ जाते थे, क्योंकि सर भी मुझे पसंद करते थे। मैं बचपन से ही काफ़ी सुंदर थी और बड़े होने के साथ मेरी खूबसूरती और बढ़ गई थी। इस वजह से कई लोग मुझे पसंद करते थे। मुझे सर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो एक बूढ़े आदमी थे। एक दिन तो गजब ही हो गया। सर ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने उनके हाथ पे काट लिया, गाल पे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं घर से बाहर भाग गई। उस दिन मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरी माँ घर पर नहीं थी। मौका पाकर वह मुझे बर्बाद करने की कोशिश करना चाहते थे। मैं पूरी रात बहुत रोई। लड़की के रूप में जन्म लेना शायद एक बहुत बड़ा पाप है। वे हर कदम पर प्रताड़ित होती है।
अगले दिन उन्होंने मेरी माँ से मेरी झूठी शिकायत कर दी। माँ ने गुस्सा होकर मुझे बहुत पीटा। उन्होंने मेरी पढ़ाई रुका दी और मेरी सारी किताबें जला दी। फिर भी मैंने 12वीं की परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी। मेरे सपने एक पल में बर्बाद हो गए। अपने प्यार को खोकर मैं बेसहारा हो गई। मेरा जीवन इस तरह बर्बाद होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। शादी से पहले मैंने अर्जुन को सब कुछ बता दिया था। वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह एक बेरोजगार युवक था। उसकी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। जब वह अपने जीवन में ही स्थिर नहीं था तो वह मेरे जीवन की जिम्मेदारी कैसे लेता। इसके अलावा मेरी शादी भी बहुत जल्दी कर दी गई। मैंने स्वेच्छा से खुद को दुखों के सागर में समर्पित कर दिया और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद मेरा जीवन दूभर हो गया। मेरे पति के लिए मैं केवल भोग की एक वस्तु थी। वह मेरे मन को, मेरी ज़रूरतों को कभी नहीं समझना चाहते थे। ससुराल में मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे शादी करने के लिए मेरी माँ को बहुत पैसे दिए थे, क्योंकि यह उनकी दूसरी शादी थी। यह सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी माँ इतनी जघन्य महिला निकली कि पैसों के लालच में उन्होंने अपनी ही बेटी को जल्दी आग में झोंक दिया। अगर मैं उनकी सगी बेटी होती तो क्या वह मुझे इस तरह बर्बाद करती। ऊपर से ससुराल वालों का अत्याचार। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो हजारों कड़वी बातें सुननी पड़ती। इतना ही नहीं, ससुराल में हर कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता था। उनके बर्ताव ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया था। इस बीच एक दिन अचानक अर्जुन से मेरी बात हुई। मुझे खोकर वह लगभग पागल सा हो गया था। वह मुझसे मिलना चाहता था। मैंने भी नेक नियति से उससे मिलने की सहमति दी। हम मिले। उसने मुझे उसके पास वापस आने को कहा। मैं राज़ी नहीं हुई क्योंकि वह अब भी बेरोजगार था। वह खुद को तो ठीक से संभाल नहीं सकता था, तो मुझे कैसे संभालेगा। इसके अलावा मैं शादीशुदा थी। मेरा एक पति और परिवार था। अगर मैं उससे शादी कर लेती और उसका परिवार मुझे स्वीकार नहीं करता तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जब मैं राज़ी नहीं हुई तो मुझ पर झपट पड़ा। मेरी बेबस आंखों से आंसू निकल आए। मैं खुद को सांत्वना दी कि वह कोई और नहीं, मेरा अपना प्रिय है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, लेकिन नहीं। उससे नाराज़ होकर मैं अपने माँ के घर वापस आ गई और कहा, अगर तुम्हें कभी नौकरी मिले तभी मेरे सामने आना, मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे खुद से नफरत होने लगी। जिससे मैंने प्यार किया और भरोसा किया, क्या वह मेरे साथ ऐसा कर सकता था। बाद में उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। मैं उससे बात नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे मन में उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं है। अगर कोई गलती मानकर माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, और जिससे आप प्यार करते हैं उसे कभी नफरत नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद मेरे पति आए और मुझे ले गए। मैं रोती हूँ। वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। मैं नहीं जानती कि जीवन में मैं कितनी खुश रहूँगी। अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। उदासी हमेशा मुझे घेरे रहती है। कभी कभी अपनी असली माँ को याद करके मैं अपना तकिया आंसुओं से भिगो लेती हूँ। मैं एक लंबी आह भरती हूँ। इस जीवन में मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अगर मेरी माँ जीवित होती तो मेरे जीवन की दिशा कुछ और होती। आज सुबह अर्जुन का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसे नौकरी मिल गई है। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस तरह की नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।